प्रार्थना करने के लिए हम इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा एकत्रित हुआ है। आज के इस प्रेयर लाइन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक रिलीजन के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि किया वाला मनुष्य है। प्रभु जी, आज रात जरूर आप उन सारे व्यक्तियों तक, परिवारों तक, देश देशों तक आपका समर्थ का हाथ, छुटकारा का हाथ, शांति का हाथ, चंगाई का हाथ उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी में छुटकारा हासिल कर सके। इस प्रेयर लाइन में एकत्रित हुए हर भाई बहनों को मैं विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। उनके हर जरूरतों को प्रभु जी जरूर पूरा करेगा। जिंदगी का बहुमूल्य समय इस प्रेयर लाइन में प्रभु जनों के साथ मिलकर देश देश के लिए, व्यक्ति व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो दिल उन्होंने दिखाया है, जरूर प्रभु उन्हें प्रतिफल देकर आशीष देंगे। हमें आशीष दीजिएगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। फिर से एक बार मैं सब प्रियजनों को इस प्रेयर लाइन में इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हम सब मिलकर इस प्रेयर लाइन के संचालन करेंगे। आज रात को प्रभु से प्रार्थना करेंगे, गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। गुजरात से आया वाला प्रभु के श्रेष्ठ दास हमारे बीच में है, उनसे प्रभु की कलाम की आवाज ये जरूर हम सुनेंगे। प्रार्थना के साथ बने रहिएगा। आरंभ में ही जिस तरह पवित्र आत्मा में याद दिला रहा था, हम उन सारे अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके ऊपर माता पिता का छाया नहीं है। उन्हें जरूरी है कि प्रभु उनके जिंदगी में माता पिता बनकर प्यार, रखवाली, हर चीज प्रोवाइड करे। हर अनाथ बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। साथ साथ विधवों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जो बहुत सारे तकलीफों से गुजरता है, क्योंकि ये दुनिया सीधा नहीं है, नजरें सीधा नहीं है। प्रभु उनके जिंदगी ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। लिडिया बेटी और साइना बेटी आप लाइन पर है? जी हाँ। एग्जाम के लिए तैयार हो गया है? हाँ। सिस्टर ने भी प्रेयर करी कि आपको एग्जाम है, एग्जाम के लिए तैयारी पूरा हो गया है? जी। चलिए हम लोग आपके एग्जाम के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। अभी आप गीत गाकर प्रभु की महिमा कीजिएगा, हम लोग भी साथ साथ आपके साथ साथ गीत गाएंगे। ठीक है? ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक गाना गाने वाले हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना,
दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, शिव की प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, सनातन प्रभु की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, सनातन प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, ताली बजाइए आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ ला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ ला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। Thank you. आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। बिटिया लोगों ने इस मंडली को प्रभु के आशीष से भर दिया। जरूर प्रभु आपको आशीष देंगे और भी बहुत बहुत खूबसूरती के साथ प्रभु के गीत गाकर बहुत लोगों तक प्रभु की आशीष पहुंचाने के लिए प्रभु विशेष तरह से आपको अनोइंट करेंगे, आपको सेपरेट करेंगे, आपके लिए अवसर तैयार करेंगे। हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे, विशेषकर एग्जाम के लिए प्रार्थना करेंगे, A+ लेना, ठीक है। चलिएगा,
बच्चों ने बहुत ही अच्छा गीत गाया, बहुत ही अच्छा गीत गाया। जरूर बच्चों को प्रभु की दास दासी, उस परिवार को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। प्रभु की दास लाइन पर है। प्रभु की दास आप लाइन पर है, मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ जी, हाँ मैं लाइन पे हूँ। प्रभु की दास से कल मेरी मुलाकात हुआ था। प्रभु की दास गुजरात से है, लेकिन बहुत अच्छा मलयालम बोल लेता है, बहुत अच्छा मलयालम बोल देता है। कल मलयालम में उनके द्वारा प्रचार सुनने का मौका मिला। प्रभु की दास के नाम उमेद परमार, I'm right? प्रभु की दास को इस प्रेयर लाइन में वेलकम करता। आगे का 20 मिनट हिंदी में प्रभु की दास कलाम से प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। आज शाम इस प्रेयर लाइन के सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमेद परमार है और मैं गुजरात से आया हूँ, और आज शाम आपके सामने परमेश्वर का वचन लाने का जो अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 26वीं आयत। यदि किसी के पास हिंदी बाइबल है तो हिंदी में पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 26वां पद। लूक चैप्टर 5 वर्स 26। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेज। लूका 5 का 26। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 26 पद। सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। आज हमने अनोखी बात देखी है। यीशु मसीह ने एक झोले के मारे हुए व्यक्ति को जब चंगा किया तो वहां जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने ये बात बताई कि आज हमने अनोखी बात देखी है। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कैसे अनोखे काम को देख सकते हैं। कई बार हम अनोखे काम को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, उसका कुछ कारण है। लेकिन आज 3-4 बात ऐसी मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि आप अपने जीवन में अनोखी बात देख सकते हैं। हमारा प्रभु जो है वो अनोखा काम करने वाला है। जहां भी वो आता है, जहां भी वो उतरता है, वहां वो अनोखा काम करता है। तो इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया और उसकी चर्चा जब फैल गई तो 4 लोग एक झोले के मारे हुए व्यक्ति को, एक पैरालाइज पर्सन को यीशु मसीह के करीब में लाते हैं और यीशु मसीह उनको चंगाई देता है। पहली बात, यदि आज शाम एक अनोखा काम यदि हम देखना चाहते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहला काम यदि हमको करना है, हमको यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु के पास आए बिना आप कभी अपने जीवन में अनोखा काम देख नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसे अनोखा काम देखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत सारे बहाना होते हैं। यीशु के पास आने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है। कई लोगों को कई प्रकार की रुकावटें होती है। लेकिन प्रभु के पास जो भी आए हैं उनको प्रभु ने अनोखा काम करके दिखाया। कनानी स्त्री अपने बेटे के लिए आया, प्रभु ने उनके लिए अद्भुत काम किया। एक जो सूबेदार था वो अपने नौकर के लिए यीशु के पास आया, यीशु ने उनके लिए अद्भुत काम किया। काफी लोगों के बारे में हम देखते हैं कि जो लोग समय निकालकर यीशु के पास आए उनके जीवन में अनोखा काम हुआ है। यदि आप अपने जीवन में अनोखा काम देखना चाहते हैं, अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आज भी यीशु चिन्ह चमत्कार करने वाला यीशु है। यीशु कल आज युगानुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। जमाना बदलेगा, लोग बदलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन और यीशु कभी नहीं बदलता है। उसके पास आज भी चमत्कार करने की ताकत है और यीशु जब आता है कुछ करने के लिए आता है, लेकिन क्या हम उसके पास आने के लिए तैयार है? कई बार हमारा काम छोड़ना पड़ेगा, कई बार हमारे जो इमरजेंसी बातें उसको छोड़कर यीशु के पास यदि हम आएंगे तो प्रभु अद्भुत काम करेगा। दूसरी बात, यदि हम अनोखा काम देखना चाहते हैं तो हमारे सामने जो रुकावटें आती हैं वो रुकावट को दूर करना पड़ेगा। हम देखते हैं इसी अध्याय के अंदर जब ये लोग यीशु के पास उस व्यक्ति को लेके आया, उसका 19 पद, 5 का 19 पद पढ़िए हिंदी में। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया। नहीं 5 अध्याय जो पढ़ा है ना, 5 अध्याय का 19, लूका 5 का 19। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और
खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम देखते हैं कि इन लोग यीशु के पास जब आए तो उनके सामने एक रुकावट है, बड़ी भीड़ वहां जमा हुई है, भीड़ की वजह से उन लोग अंदर प्रवेश करने नहीं पा रहे हैं। तो उस बात को देखकर, उस रुकावट को देखकर उन लोग पीछे नहीं चले गए और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि चलो भाई आज यीशु की मीटिंग में हमको जाने का अंदर मौका नहीं है, बड़ी भीड़ जमा हुई है, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी सोचेंगे, ऐसा करके वापस चले नहीं गए। लेकिन उन्होंने उसके लिए रास्ता बनाया, उसके लिए जगह बनाया। उन्होंने उस घर के ऊपर चढ़कर, खपरे निकालकर, वो छत तोड़कर उस व्यक्ति को यीशु के पास नीचे उतारा। अब देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है, ये उनका खुद का घर नहीं है कि और किसी का घर है, और किसी का घर यदि हम तोड़ेंगे और किसी की प्रॉपर्टी को यदि हम नुकसान पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक रिस्क है, बड़ा खतरा है। लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं किया कि वो व्यक्ति गुस्सा करेगा, वो व्यक्ति गाली बोलेगा, यदि वो व्यक्ति हमको बोलेगा भी रिपेयर करके दे दो, कुछ भी हो, विथ एनी कॉस्ट वी वांट टू रीच दिस मैन टू जीसस क्राइस्ट। कोई भी कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये व्यक्ति को हम यीशु के पास पहुंचाएंगे। अधिकांश ऐसा होता है कि लोग रुकावट को देखकर पीछे हटते हैं, इसलिए उनके जीवन में एक अनोखा काम होता नहीं है। जब हम प्रभु के पास आएंगे, रुकावट जरूर आएगी, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता है कि हम प्रभु के पास आए। शैतान ये भी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, शैतान ये भी नहीं चाहता कि हम आराधना करें, शैतान ये भी नहीं चाहता कि हम प्रभु में आगे बढ़े। तो ये सारी कई बाधाएं, कई रुकावटें वो लाता है, लेकिन रुकावट के ऊपर विजय पाना, नहीं तो उस रुकावट के ऊपर जय पाना, वो हमारा काम है। तो हमने देखा कि उन्होंने उस छत को तोड़कर उस व्यक्ति को यीशु के पास उतारा, और आप देखें उन्होंने अनोखा काम देखा। कई लोग बाइबल में हम देखते हैं कि उनके जीवन में रुकावटें आई। एक बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, जब यीशु मसीह यरीको से जा रहा था, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और किसी ने बोला कि यीशु मसीह जा रहा है, और उसने चिल्लाना शुरू किया कि यीशु मसीह, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको डांटा, लोगों ने कहा चुप हो जा, लेकिन वो बंदा चुप नहीं हुआ। उसने, बाइबल कहती कि उसने और ज्यादा चिल्लाना शुरू किया। यदि वो रुक जाता, यदि वो बंद हो जाता, तो अपने जीवन में अनोखा काम नहीं देख सकता था, और उसकी आंखें कभी नहीं खुल सकती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि लोग मुझे डांट रहे हैं और मेरी प्रार्थना में रुकावट आ रही है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, आज जरूर मैं छुटकारा पाऊंगा। और लगातार वो पुकारता रहा। देखिए उनके जीवन में काम हुआ। दूसरी एक बात हम देखते हैं, जक्कई नाम का व्यक्ति, जो एक नाटा व्यक्ति, यरीको के अंदर जब यीशु मसीह जाता है, उसको यीशु को देखने की इच्छा है, लेकिन भीड़ की वजह से वो देख नहीं पा रहा है। उसके सामने भी एक रुकावट है, और उसकी ये गलती नहीं है, परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया। उसकी हाइट कम है, वो नाटा व्यक्ति है, बेचारा देखना तो चाहता है, लेकिन भीड़ की वजह से देख नहीं पा रहा है। तो उसने ये नहीं बोला कि भाई चलो ये मेरी गलती नहीं, परमेश्वर की गलती है, मुझे परमेश्वर ने ऐसा बनाया इसलिए आज मेरी ये हालत है। नहीं तो मैं, यदि थोड़ी मेरी हाइट ऊंची होती, यदि मैं ऊंचा व्यक्ति होता तो यीशु को देख नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला था, उस रास्ता को उसने ढूंढा, और उस रास्ते के वो पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। और यीशु मसीह जब उधर आता है तो यीशु मसीह कहता है, जाके झट नीचे उतारा, मैं आज तेरे घर में ठहरने वाला हूँ। आप देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि यीशु मसीह मेरे घर आएगा, यीशु मसीह मेरे घर आके भोजन करेगा, लेकिन उसने अपना जीवन में अनोखा काम देखा, क्योंकि उसने रुकावट पर विजय पाया। आज शाम मेरी आपसे विनती है, आपके जीवन में रुकावट आएगा। हो सकता है आपकी नौकरी, हो सकता है आपका परिवार, हो सकता है आपका घर, हो सकता है आपका कोई काम, कोई भी बात है जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको रोक सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप रुकावट को हटाने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपके लिए अनोखा काम करने के लिए तैयार है। कुछ भी प्रभु करने से पहले प्रभु चाहता है कि हम भी कुछ करें। सब कुछ प्रभु नहीं करता है। आप देखिए, 38 साल का जो मरीज व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, जो कुंड के पास पड़ा है, बैतसैदा के कुंड के पास, यीशु मसीह उसको देखकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो तुरंत बोलता है, मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई मददगार नहीं, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। पानी जब हिलता है, स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता है, मुझे उतारने वाला कोई नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। यीशु ने क्या बोला? उठ, तेरी खाट उठा ले। वो व्यक्ति खाट उठाने के लिए तैयार हो गया, इसलिए उसको चंगाई मिला। कुछ काम यदि हम करेंगे तो कुछ काम प्रभु करेगा। यदि खाट उठाना काम हमारा है, चंगाई देना यीशु मसीह का काम है। मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह गया,
लाजर को जिलाने के लिए गया, लेकिन यीशु मसीह बोलता है पत्थर को हटाओ। पत्थर को हटाना हमारा काम है, लाजर को जिंदा करना यीशु मसीह का काम है। आसान काम हम करेंगे तो कठिन काम प्रभु करेगा। आज रात्रिकाल यदि प्रार्थना करने के लिए तैयार है, दीन होने के लिए तैयार है, समर्पित होने के लिए तैयार है, प्रभु के आगे अपने गुनाहों को, पापों को कबूल करने के लिए तैयार है, प्रभु बोला तेरा कर्जा मैं हटाऊंगा, प्रभु बोलता है तेरी समस्या मैं हल करूंगा, प्रभु बोलता है तुझे छुटकारा मैं दूंगा, प्रभु बोलता है चंगाई मैं दूंगा। आज रात्रिकाल यदि प्रभु जो बोलता है वो करने के लिए तैयार है तो बाकी का काम प्रभु बोलता है मैं करूंगा। जो कठिन काम जो तुझसे नहीं हो सकता है, जो कठिन काम जो तेरे रिश्तेदार से नहीं हो सकता है, जो कठिन काम तेरे पैसों से नहीं हो सकता है, प्रभु बोलता है मैं करूंगा। लेकिन क्या तो आसान काम करने के लिए तैयार है? आसान काम ये था कि 3-4 लोग मिलकर धक्का मारेगा तो वो पत्थर लुढ़क जाएगा, हट जाएगा। और देखते हैं यीशु मसीह काना की शादी में भी बोलता है कि मटके में पानी भरो। मटके में पानी भरना आसान है, लेकिन पानी का दाखरस बनाना वो कठिन है। प्रभु बोलता है यू टेक केयर ऑफ द इजी पार्ट, आई विल टेक केयर ऑफ द हाईएस्ट पार्ट। ओ प्रभु बोलता है कि तुम आसान काम करो, मैं कठिन काम करूंगा। आज शाम मैं कहता हूं यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, उपवास करने के लिए तैयार है, प्रभु की हजूरी में आने के लिए तैयार है और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, प्रभु आपके लिए अनोखा काम करने के लिए वो तैयार है। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कई बार हम जो काम प्रभु बोलता है वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हमारे लिए अनोखा काम होता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उन लोगों का विश्वास, 20 पद पढ़िए, 19 पढ़ा, 19 पढ़ा, अभी 20 उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखते हैं कि अनोखा काम देखने के लिए तीसरी बात, पहली बात मैंने बोला कि यीशु के पास आना पड़ेगा, दूसरी बात मैंने बोला रुकावट को दूर करना पड़ेगा, तीसरी बात मैं बताता हूं, यदि हम अनोखा काम देखना चाहते हैं तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बिना प्रभु से हम कुछ भी नहीं पा सकते। प्रभु को हमारी ताकत दिखाकर, हमारा पैसा दिखाकर, हमारी सुंदरता को दिखाकर, कुछ भी दिखाकर प्रभु से हम कुछ नहीं पा सकते, लेकिन प्रभु हमारे अंदर एक विश्वास को देखना चाहता है। और ये विश्वास की कमी होने के कारण कई बार प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं करता है। बाइबल में हम देखते कि उनका अविश्वास को देखकर प्रभु को आश्चर्य हुआ और वो ज्यादा काम उधर कर नहीं पाया। और हम देखते हैं कि चेले लोग भी एक व्यक्ति को चंगा नहीं कर पाए। एक बाप अपने बेटे को लेके आया और वो चेलों के पास गए, लेकिन चेलों उनको चंगाई नहीं दे सके। तब वो यीशु के पास आए और यीशु ने वो बेटे को चंगाई दिया। और चेले पूछने लगे, प्रभु हम ये काम क्यों कर नहीं पाए, हमसे क्यों नहीं हुआ? तब यीशु ने बोला, तुम्हारा अविश्वास की वजह से, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम ये काम कर नहीं पाए। प्रभु ने जरूर हमको अधिकार तो दिया है, सामर्थ्य दिया है, लेकिन कई बार हमारे अंदर विश्वास की घटी होती है, विश्वास की कमी होती है। और विश्वास यदि नहीं होगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उद्धार विश्वास से मिलता है, चंगाई विश्वास से मिलती है, और हम देखते हैं धार्मिकता वो विश्वास से मिलती है। व्हाट आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द लॉर्ड, दैट इज बाय फेथ। विश्वास बिना हम प्रभु को प्रसन्न भी नहीं कर पाएंगे। और मार्था और मरियम के घर में यीशु ने ये बात बोला, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आज शाम मेरी आपसे विनती है और मैं कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करेंगे तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। कल की बात नहीं, आज Today if you believe then you shall see the glory of God। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो काम है वो आज के लिए, कल की कोई गारंटी नहीं है। कल को कोई मिलेगा, कल का दिन हम देख नहीं पाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आज यदि तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर नहीं करना। बाइबल इज टुडे, लॉर्ड इज टुडे। आज हमको चंगाई करना चाहता है। प्रभु तुरंत काम करता है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद नहीं, तुरंत। आप देखिए 38 साल का जो मरीज था, बीमार था, उसको तुरंत चंगाई मिला। ये झोले का जो मारा हुआ व्यक्ति, तुरंत वो चंगा हो गया और वो चलकर उधर से निकल गया। तो मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर तुरंत काम करना चाहता है, लेकिन क्या तुरंत हम विश्वास करते हैं? हमारा जो मसीह जीवन वो विश्वास के ऊपर आधारित है और विश्वास से हमारी शुरू होता है। इब्रानी 11 अध्याय विश्वास का शुरू के बारे में लिखा है। विश्वास से सारा, विश्वास से इब्राहिम, विश्वास से मूसा, विश्वास से हानोक, और जितने भी हम देखते हैं कि विश्वास के शुरू दे स्टार्टेड विद फेथ एंड दे एंडेड विद द फेथ। विश्वास में आना, विश्वास में जीना और विश्वास में मरना, यही हमारा विश्वास का जीवन है। अधिकांश लोग विश्वास में आते तो हैं, लेकिन विश्वास में जीते नहीं है। उन लोग कहते हैं कि इतने साल पहले हमने विश्वास किया, इतने साल पहले हमने विश्वास
मैं हम आ गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन आर यू लिविंग इन फेथ? क्या आप विश्वास में जीते हैं? वचन कहता है मेरा धर्मी जन जस्ट शैल लिव बाय फेथ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। और विश्वास से उन्होंने सिंहों का मुंह बंद कर दिया, विश्वास से आग की ज्वाला से बच निकले, विश्वास से विदेशी फौजों को मार भगाया। एवरीथिंग दे डन बाय फेथ। विश्वास से उन्होंने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। हमारे विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। शायद हमारे पास कोई ताकत नहीं होगी, लेकिन यदि हमारे पास विश्वास होगा तो अद्भुत काम हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। प्रभु सिर्फ हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है। प्रभु ने कहा यदि राई का दाना के समान यदि विश्वास तुम्हारे पास है, तुम पहाड़ से कहोगे हट जाओगे। यदि आपके पास विश्वास है तो आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू स्पीक। आपको बोलना है, निकल जा, वो निकल जाएगा। हट जा तो हट जाएगा, खुल जा तो खुल जाएगा। ये बोलने की बात है। बाइबल से इफ यू हैव फेथ एंड से टू दिस माउंटेन, विश्वास है तो पहाड़ से कहो। उधर उपवास प्रार्थना करो ऐसा नहीं लिखा है। विश्वास है तो पहाड़ से कहो हट जा तो हट जाएगा। विश्वास जिसके पास है वो बैठे नहीं रहते हैं। 12 साल से जिसकी लहू बहने वाली एक बहन थी, एक स्त्री थी, वो यीशु मसीह के पास आई, उसके पास विश्वास था। उसने क्या बोला? मैं यदि उसके कपड़े के आंचल को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगा। विश्वास करने वाले बैठे नहीं रहते हैं। विश्वास करने वाले अपने जगह से उठकर जहां यीशु है वहां आते हैं और छूकर अपना काम कर कर वापस चले जाते हैं। छुटकारा पाकर, चंगाई पाकर वापस चले जाते हैं। इफ यू हैव फेथ, आपको विश्वास है तो आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम जरूर होगा। प्रभु हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है। विश्वास कैसा मिलता है? विश्वास सुनने से। और क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, और जितना परमेश्वर का वचन सुनेंगे पढ़ेंगे उतना आपके अंदर विश्वास डेवलप होगा। जितना विश्वास आपके अंदर डेवलप होगा उतना काम प्रभु आपके लिए करेगा। पीड़ितों ने लूका 17:5 के अंदर, लूक 17:5, पीड़ितों ने प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। पीड़ितों को यीशु मसीह के पास रहने के बाद उनको पता चला हमारी विश्वास की कमी और विश्वास की घटी की वजह से हमसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारी प्रार्थना में दुनियादारी बातों को हम नहीं मांगे, लेकिन प्रभु से कहे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए नहीं बोला, हमारी सैलरी को बढ़ाने के लिए बोला, हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए बोला, लेकिन बोलता है कि हमारे विश्वास को बढ़ा। उनको पता चला जब विश्वास बढ़ जाएगा हमारा काम कुछ भी रुकेगा नहीं, हमारा काम सब हो जाएगा। चौथी बात है कि इधर हम देखते हैं कि उनके अंदर एकता है। 4 लोग दे वर वन अकॉर्ड एंड वन माइंड। ये 4 व्यक्ति एक चित और एक मन के हो गए कि ये झोले के मारे व्यक्ति को, ये पैरालाइज व्यक्ति को हम यीशु के पास लेके जाएंगे। यदि उसमें से 1-2 व्यक्ति बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, तो ये काम हो नहीं पाएगा। हमारे जीवन में प्रभु अनोखा काम करना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे अंदर एकता नहीं होती है, यूनिटी नहीं होती है। परिवार में पति पत्नी के बीच में तालमेल है, यदि सही समझ और बूझ के साथ, एकता के साथ यदि प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। कलीसिया के अंदर एकता की बहुत जरूरत है। 1 कुरिन्थी 1:10 में लिखा है, पौलुस बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो डिवीजन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई प्रकार के भागले नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चित और एक मन होकर तुम प्रार्थना करो। हम देखते हैं कि कुरिन्थी कलीसिया में 4 डिवीजन था। कोई बोलता मैं कैफा का हूं, कोई बोलता मैं अपोलोस का हूं, कोई बोलता मैं पौलुस का हूं, कोई बोलता मैं मसीह का हूं। इसलिए वो लिखता है वेयर देयर इज यूनिटी गॉड स्पिरिट मूव्स। जहां एकता होता है परमेश्वर की आत्मा काम करता है। आज रात्रि काल यदि अनोखा काम देखना चाहते हैं तो आपके अंदर एकता होना जरूरी है। पहली बात मैंने बोला यीशु के पास आना, दूसरी बात रुकावट को दूर करना, तीसरी बात मैंने बोला विश्वास करना, चौथी बात एक चित और एक मन का होना। पीड़ितों के काम के अंदर देखते हैं पूरा किताब में दे वर वन अकॉर्ड एंड वन माइंड। एक चित होकर एक मन होकर रोटी तोड़ते थे, एक चित और एक मन होकर प्रार्थना करते थे, एक चित और एक मन होकर आराधना करते थे, एक चित और एक मन होकर प्रचार करते थे। एवरीथिंग इन वन अकॉर्ड एंड वन माइंड। आज शाम मेरी प्रार्थना है कि आप यदि एकता में बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए अनोखा काम करेगा। मेरा समय समाप्त हुआ, इतना समय दिया दास को धन्यवाद देकर मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा कलाम, पवित्र आत्मा का फुल अनॉइंटिंग के साथ, फ्लो के साथ हम सुन रहे थे। प्रभु के दास इस लाइन में अवेलेबल है। गुजरात से इस अमेरिका में, इस ओक्लाहोमा में प्रभु के दास इसलिए भेजा गया है कि उनके द्वारा प्रभु से हम डिलीवरेंस पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रेयर लाइन में किसी भी व्यक्ति को अगर स्पेशल प्रेयर चाहिए तो आप आवाज उठाइएगा, बोलिएगा कि मुझे प्रेयर चाहिए। प्रभु के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त
इस विषय के लिए अवसर है कि आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताएं, और प्रभु के दास इस लाइन पर अवेलेबल है। वो गुजरात से आए हुए बहुत ही सीनियर प्रभु के दास है। प्रभु बहुत ही समझ के साथ उनको अपने कार्य के लिए उपयोग कर रहा है। कल मैंने पर्सनली उनसे मीट किया, उनकी एक मीटिंग में अटेंड किया, और रियली मैं और मेरे परिवार ब्लेस्ड हुआ। कल के जो मैसेज है, इट वाज ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। जरूर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बताइएगा। जैसा उन्होंने बता रहा था कि एक चित एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अनोखा कार्य करेगा। अनोखा कार्य कल नहीं, इसी वक्त करेगा। कल के लिए इंतजार करने का जरूरत नहीं है। प्रभु इतना समर्थ रखता है कि वो आपके बंधन को इसी वक्त खोल सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह का सामने आइएगा, ऑब्स्टेकल दूर कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, विश्वास कीजिएगा और पूरे मन से बताइएगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दीजिएगा। आपको प्रेयर रिक्वेस्ट बताने के लिए मैं समय सेपरेट करता है। प्रभु के दास प्रेयर लाइन पे अवेलेबल है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट बताइएगा प्लीज। सिस्टर शर्ली के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पास्टर ब्रदर शाम चरियन के वाइफ है, जो पिछले दिनों में हमसे प्रचार किए थे, फॉर हर प्रेगनेंसी, फॉर अ हेल्थी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्थी बेबी. And Sister Annie is going for a surgery tomorrow morning, so please pray for her healing. सिस्टर शर्ली, सिस्टर आनी के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ पास्टर सजी थॉमस, जो कल कैंसर के बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पे है, कल अमृता हॉस्पिटल पे उन्हें ले जाया जा रहा है। उनके लिए पास्टर सजी थॉमस केरला से है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई विशेष विषय है तो बताइएगा। जरूर स्टरला सिस्टर के बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जरूर याद करेंगे। गुरविंद के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। और कोई विषय है तो पाकिस्तान में जो बॉम्बिंग कल का आप लोगों ने सुना होगा, जो चर्च आफ्टर चर्च वहाँ पे जो बॉम्बिंग है, उन ग्रीविंग फैमिली के लिए भी, उस देश के लिए विशेषकर प्रार्थना करें। जरूर प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी, पाकिस्तान में जो बॉम्बिंग के समाचार हम लोग ने सुना, वहाँ पे जो भी ग्रीविंग फैमिली, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई और पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। और हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज रात के प्रेयर लाइन में भी परमेश्वर ने हमें सहायता किया। जैसे हमने वचन से सुना, इन दिनों में एकता के द्वारा परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे, विश्वास में आगे बढ़ने पाए। Hallelujah. Thank you, Pastor Parmar, for the beautiful message. God bless you. And dear little sisters, Sania and Lydia, God bless you and be with you in your exams. Thank you, Pastor Jane. कोई भी आज पहली बार प्रेयर लाइन में है और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपका ये अवसर होगा। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Anybody in the prayer line for the first time and want to introduce and Praise the Lord. आज का मैसेज और सॉन्ग आपको YouTube में अवेलेबल होगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स, हिंदी फ्रेंड्स को साथ शेयर करें ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए। और आप भी प्रार्थना करें, YouTube के द्वारा बहुत लोग इसको सुन रहे हैं। उन पवित्र आत्मा हर एक जन से बातचीत करे और हर एक परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए। यही हमारी आशा है कि इस प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो एंड गॉड्स वर्क टू बी रिवील्ड इन द नेशन एंड अमंग गॉड्स पीपल। थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।